हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे डाटा कंपैरिजन यूनिट 1 जो कि फर्स्ट यूनिट है। उसके बाद हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यूनिट अपलोड करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे डाटा कंपैरिजन एमसीक्यू का फर्स्ट यूनिट। मैं आपको क्वेश्चन, इसका आंसर, दोनों सॉल्यूशन इसके बताऊंगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कंपैरिजन? पहला ऑप्शन है टू कन्वर्ट वन फाइल टू अनदर। ऑप्शन बी टू रिड्यूस द साइज ऑफ डाटा टू सेव स्पेस। ऑप्शन सी टू मिनिमाइज द टाइम टेकन फॉर ए फाइल टू बी डाउनलोड। ऑप्शन डी है टू कंपैरिजन समथिंग बाय प्रेसिंग इट वेरी हार्ड। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी टू रिड्यूस द साइज ऑफ डाटा टू सेव स्पेस। मैं आपको बता दूं, आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो भी मैं अपलोड बता दूंगा अभी लास्ट में कहाँ से मिलेगा, लेकिन पहले आपको वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें। दूसरा क्वेश्चन तो है डिजिटल वीडियो इज सीक्वेंस ऑफ। ऑप्शन है पिक्सल, ऑप्शन बी मैट्रिक्स, ऑप्शन सी फ्रेम्स, ऑप्शन डी कोऑर्डिनेट्स। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फ्रेम्स, ऑप्शन सी सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, सीक्वेंस ऑफ कोड्स असाइंड इज कॉल्ड। ऑप्शन ए कोड वर्ड, ऑप्शन बी वर्ड, ऑप्शन सी बाइट, ऑप्शन डी निब्बल। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कोड वर्ड हो जाएगा। यानी सीक्वेंस ऑफ कोड असाइंड इज कॉल्ड, किसको कॉल करता है? असाइंड सीक्वेंस ऑफ कोड किसको कॉल करता है? कोड वर्ड को। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ द PE वैल्यू दी है 1, इट मीन्स इवेंट। ऑप्शन ए डज नॉट अकर, ऑप्शन बी ऑलवेज अकर, ऑप्शन सी डू नो प्रोबेबिलिटी, ऑप्शन डी नॉर्मलाइजेशन। लेकिन इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी ऑलवेज अकर। उसके बाद दोस्तों है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन डिपेंडिंग ऑन फाइनाइट नो नंबर ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए मार्कov, ऑप्शन बी फाइनाइट मेमोरी सोर्स, ऑप्शन सी जीरो सोर्स, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो फिफ्थ का हो जाएगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, यानी ए वाला भी सही है, बी वाला भी सही है। इंफॉर्मेशन पर स्कोर पर सोर्स इज कॉल्ड। अब क्वेश्चन नंबर 6, इंफॉर्मेशन पर सोर्स इज कॉल्ड। ऑप्शन ए सैम्पलिंग, ऑप्शन बी क्वांटाइजेशन, ऑप्शन सी एंट्रोपी, ऑप्शन डी नॉर्मलाइजेशन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी एंट्रोपी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्रेशन इज डन फॉर सेविंग। ऑप्शन ए स्टोरेज, ऑप्शन बी बैंडविड्थ, ऑप्शन सी मनी, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। यानी ए एंड बी दोनों सही। तो इसका आपको डी वाले पे टिक लगाना है। डी वाला क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8, इंफॉर्मेशन इग्नोर्ड द ह्यूमन आइज इज द। ऑप्शन ए कोडिंग रिडंडेंसी। उसके बाद है ऑप्शन बी स्पाशियल रिडंडेंसी। उसके बाद नेक्स्ट है ऑप्शन सी टेम्पोरल रिडंडेंसी, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा इरिवेलेंट इन्फो। तो आपका यही सही हो जाएगा, इरिवेलेंट इन्फॉर्मेशन आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी वाला इरिवेलेंट इन्फो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एन इमेज इज रिप्रेजेंटेड बाय 65,536, यानी कि 65,536 और मल्टीप्लाई बाई 8 बिट्स एंड आफ्टर कंपेरिजन इट रिड्यूस टू 16,384 इंटू 8 बिट्स हो जाएगा। व्हाट इसका आपको सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो विल बी कंपैरिजन रेशियो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 55%, ऑप्शन बी 65%, ऑप्शन सी 75 और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा 85। लेकिन इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको इसको सॉल्व करना होगा, जो कि आपको आएगा 75%। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा एन इमेज स्क्वायर एरे ऑफ 256 मल्टीप्लाई बाई 256 पिक्सल रिक्वायर्स 6536 बाइट्स एंड आफ्टर कंपैरिजन इट रिड्यूस टू। उसके बाद यहाँ पे नीचे दिया गया देखिए 16,384 इंटू 8 बाइट्स। व्हाट विल बी द कंपैरिजन रेशियो? यानी इसका रेशियो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2, यानी ये सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, 11वां क्वेश्चन, इन द इनकोडेड फाइल विच टाइप ऑफ चेंज आर मेड इज सिंबल्स। उसके बाद ऑप्शन ए दिया गया है दे आर कंप्रेस्ड, दे आर चेंज टू ए लेटर और सिंबल, ऑप्शन सी दे आर रिप्रेजेंटेड इन द ग्राफिकल फॉर्म, ऑप्शन डी डू नो चेंज आर मेड। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, एन अल्फाबेट कंसिस्ट ऑफ द लेटर्स ए बी सी एंड डी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरनेस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.4 और उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या दिया है आपको पता करना है। यानी यहाँ पे देखिए 0.1 दिया है, पीसी आपको 0.2 दिया है, पीडी यही सब यहाँ पे दिया गया है। तो आपको इसका ऑप्शन चूज करना कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ए 0 1, ऑप्शन बी A = 0 1, ऑप्शन बी 1 1 यानी
111, उसके बाद है ऑप्शन डी 10। आपको ऑप्शन बी दिया है ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 100, सी इक्वल टू 101 और डी इक्वल टू 11। ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द बेसिक आइडिया बिहाइंड हॉफमैन कोडिंग इज टू, ऑप्शन ए compress data by using fewer bits to encode fewer frequently occurring characters, option B compress data by using fewer bit to encode more frequently occurs character, option C compress data by using more bit to encode more frequently occurs character, option D expand data by using fewer bit to encode more frequently occurring characters, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, कंप्रेस डाटा बाय यूजिंग फेवर बिट टू इनकोड मोर फ्रिक्वेंटली अकरिंग कैरेक्टर्स, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, हॉफमैन कोडिंग इज एन इनकोडिंग एल्गोरिथम यूज्ड फॉर, यानी हॉफमैन कोडिंग जो है इनकोडिंग टाइम क्या कौन सा एल्गोरिथम यूज करती है, ऑप्शन ए लॉसलेस डाटा कंप्रेशन, ऑप्शन बी फाइल ग्रेटर देन 1 MB, उसके बाद है ऑप्शन सी ब्रॉडबैंड सिस्टम और फिर लॉसली डाटा कंप्रेशन। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि लॉसलेस डाटा कंप्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 15 है हॉफमैन कोड, यानी हॉफमैन कोड का वैल्यू दी गई है, ए की वैल्यू इतना, बी की वैल्यू ए की वैल्यू 1, बी 0 और सी सबकी वैल्यू दी गई है। उसके बाद यहाँ से द एवरेज नंबर ऑफ बिट पर लेटर इज आपसे पूछा है, ऑप्शन ए 8 बिट दिया है 8.0 बिट, ऑप्शन बी 2 बिट और ऑप्शन सी 1.9 बिट और डी 2.1 बिट। तो यहाँ से इस तरीके से आपको बिट निकालना है, जिसका ऑप्शन सी 1.9 बिट आपका सही हो जाएगा आंसर। 16 है हॉफमैन ट्रीज यूज द डैश ऑफ ईच कैरेक्टर टू वर्क आउट देयर इनकोडिंग, ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी ऑर्डर इन ASCII, ऑप्शन सी नंबर वैल्यू, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 17 क्वेश्चन कैलकुलेट द एंट्रोपी आपको ज्ञात करना है, जो कि PA का वैल्यू PB PC PD तीनों दी गई है चारों। उसके बाद यहाँ से देखिए वही ऑप्शन दिया गया है, A 1.24, ऑप्शन बी 1.22, ऑप्शन सी 1.28, ऑप्शन डी 1.30। तो इसमें हो जाएगा आपका सॉल्यूशन के बाद 1.22 आएगा। उसके बाद 18 क्वेश्चन नंबर 18, एवरेज लेंथ ऑफ स्टैंड हॉफमैन कोड इज अपर बाउंडेड बाई R+1 R-1, तो इसका हो जाएगा आपका डी R+1 अपॉन n। क्वेश्चन नंबर 19, इफ द प्रोबेबिलिटी इज नॉट गिवन विच मेथड प्रेफरेबल, ऑप्शन ए हॉफमैन, ऑप्शन बी नॉन बाइनरी हॉफमैन, ऑप्शन डी अडॉप्टिव हॉफमैन, ऑप्शन सी एक्सटेंडेड हॉफमैन। तो आपका ऑप्शन सी अडॉप्टिव हॉफमैन सही हो जाएगा आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, कंपैरिजन मेथड यूज फॉर इंटीजर टाइप डाटा, ऑप्शन ए हॉफमैन, ऑप्शन बी यहाँ पे देखिए LZ77 दिया गया है, ऑप्शन सी गोलोम कोड, ऑप्शन डी अडॉप्टिव हॉफमैन। तो आपका ऑप्शन सी गोलोम कोड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, इज इन हॉफमैन कोडिंग बोथ द सेंडर एंड रिसीवर मस्ट हैव ए कॉपी ऑफ द कोड, ऑप्शन ए सेम, ऑप्शन बी डिफरेंट, ऑप्शन सी जनरेट एंड ऑन डिमांड, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो आपका हो जाएगा ए सेम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, इन द मल्टीमीडिया कंटेंट्स कोडिंग एंड डिकोडिंग is performed by a software component known as, option A codec, option B modec, option C sodec, option D bodec। तो इसका codec यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 23, in dictionary technique for data compression which approach of building dictionary is used for the prior knowledge of probability of the frequently occurring पैटर्न्स, ऑप्शन ए स्टैटिक डिक्शनरी, ऑप्शन बी अडॉप्टिव डिक्शनरी, ऑप्शन सी बोथ एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो आपका ऑप्शन ए स्टैटिक डिक्शनरी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, डिक्शनरी ऑर्डर इज समथिंग यूज्ड एज ए सिनोनिम्स, कौन सा जो है यूज करती है सिनोनिम्स, तो ऑप्शन ए अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ऑप्शन बी लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर, ऑप्शन सी अल्फा न्यूमेरिकल ऑर्डर, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। तो आपका हो जाएगा बी लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मेनी कैरेक्टर आर इनकोडर रीड्स एंड सर्च द डिक्शनरी टू सी इफ दिस द इनपुट एग्जिस्ट्स इन द डिक्शनरी। तो ऑप्शन ए 2 कैरेक्टर, ऑप्शन बी 1 कैरेक्टर, ऑप्शन सी 3 कैरेक्टर, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो आपका क्या हो जाएगा 2 कैरेक्टर, ऑप्शन ए। 26, स्लाइडिंग विंडो टेक्निक इज यूज्ड इन विच डिक्शनरी कंप्रेशन, ए LZW, ऑप्शन बी LZ77, ऑप्शन सी LZ78 और डी डायग्राम कोडिंग। तो आपका LZ77 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 27, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंटर फ्रॉम द लुक अहेड बफर इज कॉल्ड, ऑप्शन ए लेंथ को कॉल करता है कि ऑफसेट को, फिर ट्रिपलेट कोड, तो आपका हो जाएगा ऑफसेट, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, द यूनिक्स कंप्रेस कमांड इज वन ऑफ द
अर्लियर एप्लीकेशंस ऑफ LZ 77, LZ 78, ऑप्शन सी हॉफमैन, ऑप्शन डी हो जाएगा LZ W। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, यानी आपका ऑप्शन डी इसमें 28 में सही हो जाएगा LZ W। 29 क्या दिया? द बेसिक एल्गोरिथम इनिशियली अटेम्प्ट्स टू यूज द डैश डैश कॉन्टेस्ट, ऑप्शन ए स्मॉल, ऑप्शन बी शॉर्टेस्ट, ऑप्शन डी, यानी कौन सा कॉन्टेस्ट यूज होता है? स्मॉल, शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट या जीरो? तो ऑप्शन सी लॉन्गेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, एंड दैट इज इनकोडेड एंड द एल्गोरिथम अटेम्प्ट्स टू यूज द नेक्स्ट स्मॉलर कॉन्टेक्स्ट, ऑप्शन ए वन लेंथ कॉन्टेक्स्ट, ऑप्शन बी जीरो कॉन्टेक्स्ट, ऑप्शन सी स्केप सिंबल, ऑप्शन डी नन। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी स्केप सिंबल्स। 31, द कैलिक्स स्कीम एक्चुअली फंक्शन ऑन, ऑप्शन ए बी BI लेवल इमेज, यानी बाय लेवल इमेज, ऑप्शन बी ग्रेव स्केल इमेज, ऑप्शन सी RBG इमेज। तो आपका हो जाएगा बोथ, यानी कि ए एंड बी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 32, इज द facsimile transmission, a page is scanned and converted into a sequence of a binary sequence, ऑप्शन बी ternary sequence, ऑप्शन सी black और white pixel। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ब्लैक और व्हाइट पिक्सल हो जाएगा, यानी फैसिमाइल ट्रांसमिशन आपको इसमें बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 33, दैट डैश हैज बिकम क्वाइट पॉपुलर फॉर इनकोडिंग ऑल काइंड ऑफ इमेज, बोथ कंप्यूटर जनरेटेड एंड नेचुरल इमेजेस। तो आपको इसमें बताना है क्या क्या होता है। GIF होता है, PNG, GIF होता है, PNG होता है, TIF होता है, या फिर JPEG होता है। तो आपको ये हो जाएगा ऑप्शन ए JIF हो जाएगा। उसके बाद 34, ए स्टैटिक डिक्शनरी टेक्निक दैट इज लेस स्पेसिफिक टू ए सिंगल एप्लीकेशन इज LZ 77, ऑप्शन बी डायग्राम कोडिंग, ऑप्शन सी इनिशियल डिक्शनरी, ऑप्शन डी LZ W। तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन बी डायग्राम कोडिंग। उसको 35 दिया है, अर्लिस्ट नेम ऑफ द फैसिमाइल कोडिंग इज डैट डैश, ऑप्शन ए फेमिनाइन, ऑप्शन बी कैलिक, ऑप्शन डी टेलीफोन, ऑप्शन डी फैक्स। तो आपका फैक्स हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 दिया है, विंडो इन डिक्शनरी मेथड कॉन्सिस्ट ऑफ डेटास पार्ट्स, ऑप्शन ए 1 पार्ट, ऑप्शन बी 3 पार्ट, ऑप्शन सी 2 पार्ट और ऑप्शन डी 4 पार्ट। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 2 पार्ट्स होता है। उसके बाद 37, एट एनी गिवन टाइम द आउटपुट ऑफ एन इनकोडर डिपेंड्स ऑन डैश पास इनपुट, ऑप्शन बी प्रेजेंट इनपुट और बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन। तो हो जाएगा इसका प्रेजेंट इनपुट, यानी कि ऑप्शन भी सही हो जाएगा। 38, डिजिटल वीडियो सीक्वेंस क्या होती है? डिजिटल वीडियो की पिक्सल होती है, मैट्रिक्स होती है, फ्रेम्स होती है, कोऑर्डिनेट। तो आपका फ्रेम यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, क्या द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए डैश कंस्ट्रक्टेड सीक्वेंस इज आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल सीक्वेंस। तो आपको लॉसी और प्रेडिक्टिव नन ऑफ द एबव। तो आपका ऑप्शन है लॉसलेसली सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 दिया, वी कैन इम्प्रूव द अमाउंट ऑफ डेटा बाय एक्सेप्टिंग ए सर्टेन डिग्री ऑफ लॉस ड्यूरिंग द कंपैरिजन प्रोसेस, ऑप्शन ए कंपैरिजन, ऑप्शन बी डिकम्पोजिशन, ऑप्शन सी डिस्टोर्शन और ऑप्शन डी कंप्रेशन रेशियो। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कंप्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 41 क्या दिएगा? 41, द डिफरेंट बिटवीन द ओरिजिनल एंड रिकंस्ट्रक्टेड डाटा विच विल द रेफर टू एज द डेटा इन द रिकंस्ट्रक्टेड डाटा, ऑप्शन ए रिडेंसी, ऑप्शन बी कंप्रेशन, ऑप्शन सी लॉस, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? डिस्टोर्शन हो जाएगा, डिस्टोर्शन इन द रिकंस्ट्रक्टेड डाटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, द रेट ऑफ द डिस्क्रीट सोर्स इज सिंपली द डेडेस एंट्रोपी लॉस नॉइज डिस्टोर्शन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एंट्रोपी सही हो जाएगा। 43 का फिर आप यहाँ पे देखिएगा, पॉपुलर मेजर ऑफ डिस्टोर्शन इज, क्या है पॉपुलर मेथड मेजर का डिस्टोर्शन का? तो हो जाएगा स्क्वायर्ड एरर मेजर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हो जाएगा एब्सोल्यूट डिफरेंस, ऑप्शन सी नॉइज, ऑप्शन डी नॉट्स। तो हो जाएगा ऑप्शन ए स्क्वायर्ड एरर मेजर्स। क्वेश्चन नंबर 44, विच फाइल फॉर्मेट स्टोर्स मल्टीपल फाइल इन ए सिंगल जिप फाइल? जैप, ऑप्शन ए जैप, ऑप्शन बी जिप, यानी इसका क्या होती है आपको बताना है। जिप होती है, जैप होती है, क्या होती है? जोप, जिप। तो हो जाएगा जिप फाइल, आपको पता ही होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 45, द प्रोसेस ऑफ द रिप्रेजेंटिंग इनफाइनाइट सेट ऑफ वैल्यू विथ ए मच स्मॉलर सेट इज कॉल्ड, ऑप्शन ए मैपिंग, ऑप्शन बी क्लस्टरिंग, ऑप्शन सी क्वांटाइजेशन, ऑप्शन डी सैम्पलिंग। तो हो जाएगा क्वांटाइजेशन, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा 45 का। 46 का है, ए सिंपल क्वांटाइजेशन स्कीम वुड बी टू रिप्रेजेंट ईच इनपुट ऑफ द सोर्स विथ द डेटा वैल्यू क्लोजेस्ट टू इट, ऑप्शन ए
कोड वर्ड, ऑप्शन बी इंटीजर, ऑप्शन सी बाइनरी सीक्वेंस, ऑप्शन डी कोऑर्डिनेट्स। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी इंटीजर्स। 47 का दिया था डिजाइन ऑफ द डेटा हैज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द अमाउंट ऑफ कंपैरिजन, ऑप्शन ए क्लस्टर, ऑप्शन बी क्वांटाइजर, उसके बाद है नेक्स्ट कोड बुक, उसके बाद है बोथ ए एंड बी। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा क्वांटाइजर। 48 का क्या दिया, क्वांटाइजेशन टेक्निक दैट ऑपरेट ऑन ब्लॉक्स ऑफ डाटा और कॉल्ड, ऑप्शन ए एडॉप्टिव क्वांटाइजेशन, ऑप्शन बी नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन और सी स्केलर क्वांटाइजेशन, उसके बाद है क्वांटाइजेशन डी नन ऑफ द अबव। तो आपका हो जाएगा नन ऑफ द अबव, यानी इसमें से कोई सही नहीं है। 49 सेट ऑफ एल डायमेंशनल ब्लॉक कॉल्ड द डेटास ऑफ द वेक्टर क्वांटाइजर्स। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रुप, ऑप्शन बी कोड बुक, ऑप्शन सी कोडिंग, ऑप्शन डी इंडेक्स, लेकिन इसका ऑप्शन सही है कोड बुक का। उसके बाद 50 क्वेश्चन यानी कि 50 क्या दिया गया, एलबीजी एल्गोरिथम इज यूज टू डिजाइन ए डेटाबेस, क्या क्वांटाइजर यूज करता है, वेक्टर यूज करता है, कोड बुक या फिर इंडेक्स टेबल। तो हो जाएगा इसका कोड बुक, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा 50 का। 51 क्या दिया गया है कि डेटा शेप इज यूज टू मेक कोड बुक इन स्ट्रक्चर वेक्टर क्वांटाइजेशन, ऑप्शन ए स्क्वायर, ऑप्शन बी रेक्टेंगल, ऑप्शन सी सर्किल, ऑप्शन डी हेक्सागोन। तो इसका हेक्सागोन सही हो जाएगा। 52 दिया गया इन पोलर वेक्टर क्वांटाइजेशन और इज कॉल्ड दैट इज, ऑप्शन ए क्वांटम, ऑप्शन बी फेस, ऑप्शन सी मैग्नीट्यूड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो आपका हो जाएगा मैग्नीट्यूड 52 का सही हो जाएगा। 53 इन ट्री स्ट्रक्चर्स वेक्टर क्वांटाइजेशन क्लस्टर इज डिवाइडेड इन, ऑप्शन ए 2 ग्रुप्स, ऑप्शन बी 3 ग्रुप्स, ऑप्शन सी इनफाइनाइट ग्रुप, ऑप्शन डी नन ग्रुप। तो इसका हो जाएगा 2 ग्रुप में इसको डिवाइड करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 52, रन लेंथ इनकोडिंग इज ए कंपैरिजन मेथड इन विच रिपीटेड डेटा ऑफ ए सिंबल और रिप्लेस्ड, किससे रिप्लेस किया जाता है, ऑकरेंस से, ऑप्शन ए ऑकरनेस, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन लेटर्स नन, यानी इसका ऑप्शन बी से जाएगा ऑकरेंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, एक्सटेंडेड हॉफमैन मेथड इज यूज टू लार्ज अल्फाबेट, ऑप्शन बी स्क्यूड प्रोबेबिलिटी, ऑप्शन सी इक्वल प्रोबेबिलिटी, ऑप्शन डी नन ऑफ द बोथ एंड बी। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा स्क्यूड प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट है दोस्तों 56, प्रोबेबिलिटी मॉडल इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी फिजिक्स फ्रीक्वेंसी नन। तो आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा यहाँ पे। 57 है एंट्रोपी ऑफ ए सोर्स इज, ऑप्शन ए सेल्फ इंफॉर्मेशन ऑफ द सोर्स, ऑप्शन बी एवरेज इन सेल्फ इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी एवरेज नंबर ऑफ बिट, ऑप्शन डी बोथ एंड बी। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे सेल्फ इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, एवरेज सेल्फ इंफॉर्मेशन। 58 है ASCII कोड इज ए एग्जांपल ऑफ प्रीफिक्स कोड, वेरिएबल लेंथ कोड, फिक्स्ड लेंथ कोड, ऑप्शन डी क्या दिया अल्फा न्यूमेरिक कोड। तो आपका हो जाएगा फिक्स्ड लेंथ कोड, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे दोस्तों 59 कोड यहाँ पे देखिए दिया गया 0101 करके, उसके बाद यहाँ से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। 4 ऑप्शन दिया, यूडीसी होगा, प्रीफिक्स होगा या फिर इसका स्टैंडर्ड कोड होगा। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव चारों सही है, तो ऑल ऑफ द अबव आपको करना होगा। और 60 यहाँ पे दिया गया दोस्तों, 60 और लास्ट वाला 60 कोड यहाँ पे देखिए दिया गया, इस यूडीसी करके पूछा है तो ट्रू है कि फॉल्स है। तो यहाँ से आपको जो है इस पर ट्रू और फॉल्स पे जो है टिक करना है, यानी इसमें सही का कौन सही है गलत है, तो आपको फॉल्स है, यानी 60 कोड ये फॉल्स हो जाएगा। यूडीसी करेंगे तो ये फॉल्स गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इसका पीडीएफ आपको हम डिस्क्रिप्शन हमारी वेबसाइट है वहाँ से आप जाके पीडीएफ का डाउनलोड कर सकते हैं। 25 पेज का है, उसमें केवल इसमें 60 क्वेश्चन है। इस तरीके से यूनिट 1 2 3 4 5 अगर आपको चाहिए तो वो भी बताना, हम वीडियो अपलोड कर देंगे। उसके अलावा हम कुछ प्रीवियस क्वेश्चन जो 2020 में हुए थे वो भी अपलोड करेंगे। तो आप लोग कमेंट करना कि किस सब्जेक्ट का एमसीक्यू अपलोड करें, उस हिसाब से हम अपलोड करेंगे। तो इस चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, बहुत मेहनत लगती है क्योंकि इस तरह की वीडियोस बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो आप सब्सक्राइब करना, अपने कॉलेज ग्रुप में ज़रूर शेयर करना। और हाँ, मैंने सब कुछ डिटेल्स में बताया है कि कैसे आपको अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, कहाँ से एमसीक्यू उसके अलावा डाउनलोड करनी है। और मैंने 15 से 20 पॉइंट भी बताए हैं। और मैंने अभी परसों एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने बताया कि 20 से 20 क्वेश्चन से प्लस वहाँ से आएंगे, यानी उस टाइप क्वेश्चन 3-4 टाइप क्वेश्चन मैंने बताया वहाँ से आएंगे। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एमसीक्यू किस टाइप का आएगा और कैसे एग्ज़ाम में आता है। और 3 से 4 टाइप का मैंने बताया, वहाँ मैंने एग्जांपल से भी समझाया, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाए, क्योंकि उस टाइप से उसी टाइप का एमसीक्यू हर बार क्वेश्चन में आता है और ये कंपलसरी होता है कि कम से कम उस टाइप का जो मैंने बताया उसमें भी उस टाइप का आया है।
तो मैंने 4 टाइप वहाँ पे बताए हैं। 4 टाइप का एमसीक्यू हर साल एग्जाम में वही आता है, रिपीट होता है। तो आपको अगर आपको देखना है तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, आपको एमसीक्यू कोई भी सब्जेक्ट का चाहिए तो आप सब्जेक्ट नेम, ब्रांच कोड लिखें और सेमेस्टर कौन सा आपका, तो उसका हम अपलोड करेंगे। और आपको अगर लगता है कि कंपैरिजन का यूनिट और 2, 3, 4, 5 अपलोड करना चाहिए तो आप बताना। इमेज प्रोसेसिंग की भी है, डाटा कंपैरिजन है, मशीन लर्निंग भी हम हो सकता है अभी अपलोड करें, तो इस तरीके से। और उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर हम अपलोड करेंगे। तो आप लोग बताना कौन सा एमसीक्यू हमें वीडियो अपलोड करना चाहिए। तो सिर्फ थैंक यू सो मच।